नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। छठ महापर्व को लेकर हजारीबाग के तालाबों में चला सफाई अभियान। डीसी और एसपी ने खुद संभाली कमान। खलारी के जामडी में पारंपरिक उत्साह के साथ मना सोहराय डायर जतरा। पारंपरिक गीत पर झूमे ग्रामीण। तेज हुआ बिहार विधानसभा चुनाव का उत्साह। कटोरिया से आरजेडी प्रत्याशी स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने दाखिल किया नामांकन। आसनसोल में साइबर ठगों पर शिकंजा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में चोरी का पैसा और मोबाइल बरामद। बर्धमान स्टेशन भगदड़ में अपर्णा मंडल की मौत। कांग्रेस ने उठाई मुआवजे की मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। छठ की शुद्धता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सती प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने खुद छठ घाटों पर पहुंचकर सफाई करते हुए अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान शहर के प्रमुख छठ तालाब की विशेष सफाई कराई गई। तालाब से गंदगी हटाई गई और घाटों को पूरी तरह स्वच्छ बनाया गया। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि घाटों की स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान बुढ़वा महादेव तालाब, हुडहुडू जोड़ा तालाब समेत अन्य स्थानों पर भी सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही नगर आयुक्त को अस्थायी दुकानों को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महापर्व छठ आने वाला है, ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि तालाब की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। इसी को लेकर आज यह पहल की गई है और अगर कोई गंदगी फैलाने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को पता है कि फेस्टिव सीजन जो है वो चल रहा है। दीपावली के समय सभी लोग अपनी घर की सफाई करते हैं और छठ जो है वो अपने आस पड़ोस पब्लिक प्लेसेस सभी जगह सफाई चलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की टीम जितनी भी सिविक सोसाइटी है सभी लोगों के साथ जो है समन्वय स्थापित करते हुए अभी छठ घाट की तालाब जितने भी है और भी जो पब्लिक स्पेसेस है उसकी सफाई अभियान हम लोग चला रहे हैं, ताकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है शहर वासियों को जाए कि न केवल घर की साफ सफाई इम्पॉर्टेंट है बल्कि पब्लिक स्पेसेस भी इम्पॉर्टेंट है। जो जलाशय हैं, जो पॉन्ड है, वाटर बॉडीज़ है, वाटर इकोसिस्टम है, उनकी सफाई और उनकी संरक्षण भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डीसी साहब ने भी हम सब लोगों ने मिल करके और इस जलाशय का सफाई किया है। अभी हम लोगों ने दीपावली का पर्व मनाया है और अब छठ महापर्व आ रहा है, तो इससे जलाशयों की खास करके जो रख रखाव है उसकी जो स्वच्छता है वो हमारे लिए हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैं लोगों को चाहूँगा कि इस बात को समझें और जो भी इस तरह की गंदगी हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है उससे। अगली खबर राजधानी रांची के खलारी से आई है, जहां लोक परंपरा और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक सोहराय डायर जतरा का आयोजन जामडी में बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। यात्रा की शुरुआत में सोमर पाहन और टिकरा गंजूक ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाजते हुए अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि नेहा उरांव ने फीता काट कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महावीर नायक, जगदीश बड़ाइक, सरिता देवी, अविनाश नायक और रूबी कुमारी सहित कई कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने नामांकन में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की प्रत्याशी स्वीटी सीमा हेम्ब्रम अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है वह उस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। उन्होंने कहा कि कटोरिया क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा उनकी शेष प्राथमिकता रहेंगी।
उन्होंने आगे कहा कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनता के बीच रहकर काम करेंगी और आरजेडी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगी। पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। यहाँ पर चुनौती के रूप में हम सभी विधानसभा में जो प्रत्याशी होते हैं, चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं और इसमें सभी अपना दमखम दिखाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम पर विश्वास जताया है, हमारे भावी मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी ने हम पर विश्वास जताया है और हमें उम्मीदवार बनाया है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जनता हमारे पक्ष में है, जनता हमें चुनेगी। चूँकि हम जो 5 साल के कार्यकाल में रहे हमने अहम भूमिका निभाया है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं बनूँ तो अपनी बचे हुए कार्यों को मैं पूर्ण करूँ। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां साइबर अपराध पर लगाम लगाने में आसनसोल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में पेमेंट रिटर्न और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के कई मामलों में पुलिस ने जांच कर कई साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद कर कई पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच राहत और खुशी का माहौल है। साथ ही आसनसोल उत्तर थाना द्वारा चलाई जा रही फिरे पावो स्कीम के तहत कई खोए हुए मोबाइल फोन भी उनके असली मालिकों को लौटाए गए। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की सक्रियता और पारदर्शिता की सराहना की है। कॉलेजिएट स्कूल के पास हुआ था, ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आसनसोल नॉर्थ फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव दे हैव। आपको कितने दिन पहले मोबाइल चोरी हुआ था? इट्स ऑलमोस्ट ईयर, इट्स ऑलमोस्ट বলতে আমার হাজব্যান্ড মানে কোনো একটা কিছু মানে পেমেন্ট করতে গিয়ে তারপরে ওদের ইয়ে দিতে বলেছিল, ওটিপি দিতে বলেছিল। এবার ওটিপিটা দিয়ে আমার ফোন থেকে ওটিপিটা দিয়েছিল, তারপরে ইয়েতে গিয়ে গুগল পেতে গিয়ে বললো যে আপনি এই নাম্বারটা টিপুন, তাহলে আপনার টাকা রিফান্ড হয়ে যাবে। তো আমার গুগল পেতে গিয়ে 70,700,019 টিপলো আর পুরো টাকাটা আমার অ্যাকাউंट থেকে কাটা চলে গেল। ट्रेडिंग ऐप बना के हमको दिया था, मतलब स्टार्टिंग में मतलब कुछ पैसा हमको दिया हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पहले 20,000 दिया, तो हम सोचे कि 20,000 ले लिया, तो फिर मतलब बोला कि 20,000 और डालना होगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो हम सोचे 20,000 फंस गया, 20,000 दे ही देते हैं, ठीक है। फिर भी ले लिया। उसके बाद फिर हमको मतलब उसी फिर मतलब बोला कि फंस गया पैसा, फिर आप गलत ट्रेडिंग करती हैं, आपको मतलब 20,000 और देना होगा। तो धीरे हमको समझ आ गया फ्रॉड हुआ मेरे साथ। फिर उसका बैंक में गया, बैंक वाला कुछ कर नहीं पाया, कोटक महिंद्रा बैंक से। फिर क्या बोलते हैं, पहले जाके साइबर ऑनलाइन कंप्लेन की है, फिर क्या बोलते हैं वहाँ पे जो कंप्लेन की है, फिर क्या बोलते हैं 20,000 रिकवर हुआ, उसी टाइम से ब्लॉक कर दिया गया। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही आई है, जहां 12 अक्टूबर को बर्धमान रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में घायल हुगली की अपर्णा मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पिछले 10 दिनों से बर्धमान मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती थी। घटना के दिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 6 और 7 पर 3 ट्रेनें खड़ी थी। देरी से हुई अनाउंसमेंट के बाद यात्रियों के बीच सीढ़ियों पर उमड़ पड़ी और अफरा तफरी में 8 लोग घायल हो गए थे। अपर्णा मंडल गंभीर रूप से घायल थी और डॉक्टरों के संघर्ष के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे ने स्टेशन सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े किए हैं। मृतका के परिवार के लिए ईस्ट बर्धमान जिला कांग्रेस ने मुआवजे की मांग की। বর্ধমান স্টেশনে এসেছিলাম গত 12 তারিখে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল পথপৃষ্ঠের, তার ফলস্বরূপ একজন মহিলা গতকালকে বর্ধমান হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, মারা গেছেন। তো এই বর্ধমান স্টেশন কর্তৃপক্ষ ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না, তাই তাদের চোখ খোলার জন্য আবারও এসেছি এবং মৃতের পরিবার তাদেরকে মিনিমাম 15 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, বাড়ির লোককে চাকরি দিতে হবে এবং 48 ঘন্টার মধ্যে বর্ধমান স্টেশনের বাইরে 24 ঘন্টার জন্য অ্যাম্বুলেন্স রাখতে হবে। বারংবার এই দুর্ঘটনা ঘটছে, তো এই দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে। না শুধু গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে রেলের যে অবস্থা, তাতে রেলটাকে বেঁচে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আমরা তো জানছি বহু রেল স্টেশন বিভিন্ন কোম্পানির হাতে দিয়ে দিয়েছে, তাই বর্ধমান স্টেশনও সেটাই ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী একটা ছবি লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সবকিছু, কিন্তু এখানকার পরিষেবা দেওয়ার জন্য, যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে
যদি কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটে সেই দুর্ঘটনাগুলো রেস্কিউ করে তাদের যে প্রয়োজনীয় যে স্বাস্থ্যের জন্য যে ব্যবস্থাপনা নেওয়া দরকার সেই তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স থেকে আরম্ভ করে ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে কিচ্ছু এখানে। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।